हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 9 के क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में 58 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। क्या हो जाएगा इसमें? 58 में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 59 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने संविधान अनुसूचित जाति आदेश किस सन में को संशोधित किया। बताइए आप लोग इसमें 1952, 1950, 1947, 1959। 59 में हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 1950 में। देखिए आप लोग 59 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने संविधान अनुसूचित जाति आदेश किस सन में को संशोधित किया। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन 59 नंबर में 1950 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 60 नंबर में। देखिए, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। 60 नंबर में हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 44वां संशोधन। देख लीजिए आप लोग इसमें 60 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 61 नंबर में भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। 61 नंबर में भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 120, 100, 115, 110। 61 नंबर में आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 110 में। 61 में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 110 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। 62 नंबर में ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30। बताइए आप लोग इसमें 62 नंबर में क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 30 में। 58 में देखेंगे, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 62 का फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 30 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्या होगा इसमें? 63 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 66 में। देखिए आप लोग इसमें 63 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसमें? 63 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? बताइए आप लोग इसमें। 64 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? 64 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226 में। सिक्सटी 65 में देखेंगे, देखिए आप लोग, सिक्सटी 65 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? क्या हो जाएगा? 21, 23, 16, 19। 65 नंबर में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 21 में। 65 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? 21। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 65 में। 66 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19। 66 नंबर में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। 66 में देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 32 में। 66 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। 67 में देखेंगे हम लोग, देखिए आप लोग इसमें, किस सन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 1972, 1973, 1976, 1978। 67 में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। 67 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब? 1976 में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 68 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 347, 285, 297। 68 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। 68 में देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 330 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 69 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 69 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? क्या हो जाएगा इसमें? 69 में फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 18। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए आप लोग, 70 नंबर में देखेंगे हम लोग,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर रखने के लिए राज्य को निर्देश देता है? 57, 37, 50, 47। 70 नंबर में देखेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए राज्य को निर्देश देता है? 70 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 50। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 71 में 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? 5, 3, 2, 1। क्या हो जाएगा इसमें? 71 में देखेंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन। एक बार देखिए 71 में 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन, एक बार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए आप लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता, सेकेंड में प्रमुख वन उत्पाद, थर्ड में बड़े पैमाने पर उद्योग, और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। 72 में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्वास्थ्य और स्वच्छता। 72 में निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 74 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और उसके अभ्यास को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। 74 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 17। देख लीजिए आप लोग इसमें 74 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और उसके अभ्यास को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करता है? क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 17। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 75 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बताइए आप लोग इसमें 75 में ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। 75 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 338। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 338 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? 76 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए आप लोग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? 77 में देखेंगे हम लोग इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 22 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, राष्ट्रपति को विशिष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। 78 में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 143 में। देखिए, राष्ट्रपति को
विशिष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 143 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? देखिए आप लोग इसमें 79 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? ऑप्शन देखेंगे, भाषाई और धार्मिक, धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, सांस्कृतिक और भाषाई, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है धार्मिक और सांस्कृतिक। 79 में इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई और धार्मिक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 80 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 371 एफ में। 80 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें 80 नंबर में? अनुच्छेद 371 एफ में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? 21 नंबर में देखिए, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत, शिक्षा का अधिकार। 81 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। देख लीजिए आप लोग इसमें 81 में अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 82 में, देखिए आप लोग, मई 2022 तक भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या थी? 82 नंबर में मई 2022 तक भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या थी? 82 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, 395। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 83 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? 83 में देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन, अस्पृश्यता का अंत। 83 में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, अस्पृश्यता का अंत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 84 में, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है? सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 7वीं। देखिए आप लोग इसमें 84 में, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, 7वीं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 85 में देखिए, निम्नलिखित में से किसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? बताइए आप लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 85 में, निम्नलिखित में से किसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? 85 में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, वित्त आयोग के। 86 में देखिए आप लोग 86 में क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समूह को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? इसमें क्या हो जाएगा इसमें? 86 नंबर में देखेंगे, देखिए ए में दिया है नीरो कार्बन समुदाय, हट्टी समुदाय, कडो कुरका समुदाय, कापू समुदाय। 86 में देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए बी सी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? 87 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 226 में।
देखिए आप लोग इसमें 87 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? 87 में हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 226 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 17(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 14(2), अनुच्छेद 16(1). 88 में बताइए आप लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 15(2) में। देखेंगे हम लोग इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? क्या हो जाएगा इसमें 88 में सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 15(2) में। 89 में देखिए आप लोग, में देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 4, 6, 5, 7। क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 5। 89 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आंसर हो जाएगा इसमें 89 में थर्ड ऑप्शन 5। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 91 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। 91 में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 44 में। देखिए 91 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? 91 में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 44 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 92 में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए आप लोग इसमें 92 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 92 में देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 92 में देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? देखिए आप लोग इसमें 93 में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कारखाने से। 93 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कारखाने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 94 में देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 348(2), अनुच्छेद 348(3), अनुच्छेद 343(3), अनुच्छेद 343(2). 94 में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 343(3) में देखेंगे हम लोग 94 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? आंसर क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 343(3) में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 95 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? 95 में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 38 में। देखेंगे हम लोग इसमें 95 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 38 में।
अब देखेंगे हम लोग इसमें 96 में। देखिए 96 में क्या होगा, आइए देखते हैं। 96 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। क्या हो जाएगा इसमें? 96 में देखेंगे, इस सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 52 में। देखिए आप लोग, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन 96 नंबर में। अनुच्छेद 52 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 97 में। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है? बताइए आप लोग, इसमें 97 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है? 97 में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 14 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 98 में। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या होगा इसमें? 98 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। देखिए आप लोग 98 में देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 98 में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 40 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 99 में। देखिए मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 239 डबल ए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 318। 99 में क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 239 डबल ए में। देखिए आप लोग, इसमें 99 में देखेंगे मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 99 में फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 239 डबल ए में। देखिए आप लोग, इसमें 100 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।